Good morning student, welcome back to class 6 science. This is the chapter number 6 changes around us, है ना। तो ये हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज इसे हम पूरा कम्प्लीटली हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। मतलब इसको हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया था लेकिन हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो चेंजेस अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो है किस तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस में हमने बात की थी क्या, कौन से चेंजेस, फर्स्ट रिवर्सिबल, है ना, ठीक है। हमने किसकी बात की थी, फर्स्ट जो चेंजेस हो रहा है वो है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल एंड सेकंड जो है वो है इरिवर्सिबल, ठीक है ना। ये सेकंड जो है वो है इरिवर्सिबल। तो ये दोनों चेंजेस की हेल्प से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम जो उनके पुराने शेप में कम्प्लीटली बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, या फिर कहें कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको जो है उनके पुराने शेप में वो खुद ब खुद बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं बलून, है ना। ये जो बलून है इसको हम क्या करेंगे, फुलाएंगे। पहले बलून क्या है, वो श्रिंक रहता है ना, छोटा है। तो जैसे हम इसमें हवा ब्लो करेंगे तो पूरा भर जाएगा। तो भरने के बाद ये जो है इस तरह से ये फूल गया, ठीक है। तो फूलने पर क्या हुआ कि इसमें पूरा जो एयर है वो एंटर हुआ तो ये पूरा इसका जो शेप है वो बदल गया, है ना। तो जैसे ही ये शेप बदल गया फिर क्या करेंगे, जैसे ही हम इससे हवा बाहर निकालेंगे तो हवा बाहर निकलने के बाद जो है ये अपने पुराने शेप में जो है वापस ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो है ये अपने पुराने शेप में जो है ये बैकवर्ड आ जाएगा, है ना, बैक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये एज इट इज़ वैसे ही दिखने लगेगा जैसे वो पहले दिखता था। तो ये क्या है, ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है ना, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। देन और भी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंजेस के, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम जो है पेपर से हम क्या बनाते हैं, पेपर से जो एरोप्लेन बनाते हैं, है ना, एयरप्लेन वगैरह जो बनाते हैं ये हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे हमारा है बैटर टू इडली, ये जो देख रहे हैं, ये कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, है ना, ये रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल हैं। देन उसके बाद ये है आपका ये स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, है ना, ये भी आपका रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और उसके बाद आइसक्रीम जो है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो आइसक्रीम है उसको हम मेल्ट कर देंगे और मेल्ट करने के बाद वापस से हम फ्रीज कर लेंगे, है ना। तो ये जो है रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, काउ डंग टू बायोगैस, ये इरिवर्सिबल है। मिल्क टू पनीर, ये भी इरिवर्सिबल है। और भी एग्जाम्पल हैं, है ना। ये क्या है, ग्रेन्स टू फ्लोर में हम कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद ये बड टू फ्लावर, है ना, ये भी आपके इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी अदर टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, जैसे कि हमारा है एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम जो ये टूल्स दिख रहे हैं, आयरन के टूल, इनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं, ये हैं, है ना। तो एक्सपांसन कब होगा और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो एक्सपांसन हम तब करेंगे, जैसे ये जो हैंडल्स है इसको हम यहाँ पर फंसाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम गरम करेंगे, ठीक है। तो गरम करेंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, है ना। तो लूज़ हो गया तो इसमें जो होल है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। तो एक्सपेंड हुआ मतलब क्या है, ये इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ और इसमें जो हम इजीली हैंडल को हम फंसा सकते हैं।
तो यहाँ पर एक्सपांसन हो रहा है, और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो इनका जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ये छोटा मतलब एकदम से ये क्या है, ये हैंडल में फिक्स हो जाएंगे, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए। तो इस तरह से हम जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके डिफरेंट शेप में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है आपका, जैसे ये रिंग है। रिंग को हम फिक्स करने के लिए हम जानते हैं ना कि रिंग का शेप हमेशा छोटा होता है ना, स्मॉल रिंग है ये। तो इसको हम फिक्स करने के लिए इस व्हील में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है गर्म करते हैं। तो ये गर्म रहेगा तो ये इजीली क्या है, थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो जाएगा, है ना, इसको हम जो है फैला सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें गर्म रहेगा तो इसमें हम फिक्स कर देंगे, और जैसे ठंडा होगा तो कम्प्लीटली इसमें जो है फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये है जो हम मेल्ट करते हैं, है ना, मेल्ट करते हैं, तो ये मेल्टन का भी एग्जाम्पल है। जैसे ये क्या है, ये कैंडल जो है ये मेल्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक चेंजेस है जिसको शो कर रहा है ना। जब कैंडल्स ब्लो करते हैं तो ब्लो करने से ये जो यहाँ पर ये गर्म होता है, तो गर्म होकर के धीरे धीरे पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कैंडल का शेप है वो सिलेंडर शेप से वो एकदम डिफॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इवापोरेशन। इवापोरेशन की हेल्प से क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम जो है सॉलिड से वेपर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई ड्रिंक हो गया, है ना, जैसे कि हमारा वाटर है, इसको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से होगा, ये है इवापोरेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये सारे चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये हमारा हो गया कंप्लीट। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है जिसमें हमने सभी चीज़ों की बात कर ली, ये की पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस किया है। चेंजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एवापोरेशन एंड एक्सपांसन, फिर उसके बाद मेल्टिंग, है ना, मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी दिए हैं जिसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक इतना, इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।